वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी टीम का, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। और आज ही मैंने अपना वैक्सीनेशन करा लिया है, तो आप भी अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्त, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि कम टाइम में आपको बहुत कुछ दिया जाए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जितना लो उतना कम है। हमारे सीनियर्स भी बोलते हैं, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग व्हेन यू स्टॉप अर्निंग। सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्त, आज एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसने मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया। और वाकई में एक्चुअली ऐसा ही होता है। सही है, असली नेटवर्कर कौन होता है, असली बिजनेसमैन कौन होता है, इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ ने काफ़ी मेरा माइंड चेंज किया और इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी नेटवर्क में हेल्प मिली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ सुनने के बाद आपको टीम में और आपके नेटवर्क में इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपका नज़रिया इस स्टोरी को सुनने के बाद चेंज होने वाला है। तो जब भी इस दुनिया में मंदी आई है, तो हमारा जो एक देश है, आप सब जानते हैं कि व्यापार जगत से चलता है, और अभी की डेट में व्यापार ठप पड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। दोस्त, ऐसा ही एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, और वो राज्य बहुत खुशहाल था। लेकिन वहाँ पे एक अचानक से एक ऐसी महामारी आ जाती है जिसकी वजह से सारे लोगों का काम धाम चौपट हो जाता है और वो राज्य मंदी के दौर से गुजरने लग जाता है। एक दिन की बात है, राजा और मंत्री दोनों बैठकर ये विचार करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, अब ये देश कैसे चलाए, ये राज्य कैसे चलाए। तो मंत्री बोलता है, एक काम करिए, मेरे पास एक आइडिया है। बोले क्या? बोले एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, उसको बुलाते हैं, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई मदद करने के लिए कुछ होगा। बोले वो व्यापारी हमारे लिए क्या मदद करेगा? बोले व्यापार है, व्यापारी है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा मदद। बोले एक काम करते हैं, ठीक है बुलाइए उसको। उसको बुलाया गया। बोले यार ऐसी ऐसी बात है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए खजाना, कितना चाहिए। वो उनकी मदद करता है, उन्हें ढेर सारा खजाना देता है। राजा बोलता है यार इसके पास इतना पैसा कैसे है? बोले महाराज, आपका जो टैक्स था उसी को, टैक्स को बचा बचा के मैंने इतना पैसा जमा किया। मैं टैक्स बचाना जानता हूँ, मैं टैक्स चोरी करना जानता हूँ। बोले यार ये तो टैक्स चोरी करता है। बोले इसका सारा खजाना ले लो और इसको अस्तबल में डाल दो, घोड़े की लींद उठाने का काम ये करेगा। बोले जो आ गया। अब उसने कंप्लेंट नहीं की, उसने प्रॉब्लम नहीं बताई, उसको सीधे वहां डाल दिया गया। अब वो उसको वहां डाल तो दिया गया, लेकिन अगले 6 महीने और साल भर के अंदर फिर से प्रॉब्लम आई। राजा साहब ने फिर मीटिंग ली, फिर सभा बुलाई, फिर मंत्री को बुलाया। बोले अब क्या करें? बोले फिर से बुलाओ व्यापारी को। बोले अब वो क्या करेगा, सब तो ले लिया था लास्ट टाइम। बोले नो 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 नो, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के पास आइडिया रहता है, उसको बुलाइए आप। उसको बुलाया गया। बोले ऐसी ऐसी बात है यार, फिर से मंदी आ गई। बोले ये लो पहले से डबल लो। राजा हैरान, पहले से डबल? बोले तुझे तो वहां डाल दिया गया था, अब तेरे पास तो कुछ नहीं था। बोले महाराज, आपके जितने भी अस्पताल में जो सैनिक थे और सेनापति जितने भी लोग थे ना, ये सब के सब भ्रष्टाचारी थे। इनको मैंने बोला जितने भी असरफियां सोने के सिक्के हैं मुझे हर हफ्ते देने का, वरना राजा से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। और वो जमा कर करके मैंने इतना खजाना जमा कर लिया। राजा बोलता है अब की बार इसको ना राज्य से दूर कर दो, इसको समुद्र में डाल दो, वहां ये जहाज गिरने का काम करेगा। तो उसने इस बार फिर शिकायत नहीं की। बोले जो आ गया उसे वहां डाल दिया गया। दोस्त, इस बार फिर क्या हुआ, फिर 6 महीने साल भर के अंदर फिर से मंदी का दौर आया। राजा बोलता अब क्या करें? बोले मंत्री जी बुलाइए उसको। बोले अब क्या बचा उसके पास? बोले बुलाइए, व्यापारी तो व्यापारी होता है। बुलाया गया उसको। बोले क्या हुआ महाराज? बोले यार मंदी का दौर है। बोले ये लो ट्रिपल लो, चौबल लो, इस बार कमाई अच्छी हुई है। बोले कैसे? इस बार कैसे कमाई अच्छी हुई? राजा हैरान, मंत्री हैरान। बोले कैसे? बोले महाराज, आपके जो जहाज आते थे ना, वो सारे के सारे जहाज से मैंने उनको बोला कि वो लोग क्या करते थे कि वहां से इनलीगल माल लेके आते थे, गैर कानूनी माल लेकर आते थे। तो मैंने उनको बोला बेटा
जितना भी माल लेकर आते हो उसका 50% मुझे देना, वरना से शिकायत कर दूंगा। दोस्त, व्यापारी तो व्यापारी होता है। और कहते हैं कि अगर दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, सम आर पीपल क्रीमिंग द हिस्ट्री, सम आर पीपल क्रिएटिंग द हिस्ट्री। कुछ लोग इतिहास रचते हैं और कुछ लोग इतिहास रटते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर उन्हें ढेर सारे संसाधनों के साथ भी अगर छोड़ दिया जाए तो पता है वो कोई ना कोई बहाना काम चोरी करने का निकाल लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर उन्हें पूरा बिना गाड़ी के, बिना मोबाइल फ़ोन के पूरे रेगिस्तान में भी छोड़ दोगे ना, तो वो कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन फोकस होते हैं, वो सॉल्यूशन स्कैनर होते हैं। तो दोस्त, अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकता इस पे दिमाग मत लगाइए, क्या हो सकता है इस पे दिमाग लगाएंगे। अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढो, संभावनाएं ढूंढो, कैसे होगा, कैसे काम चलेगा, कैसे तरक्की होगी, कैसे नेटवर्क बिल्डअप होगा, इस पे दिमाग लगाओगे तो खूब तरक्की करोगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी विशेष के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे नए कंटेंट, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी सॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू।